हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल फर्दर ट्यूटोरियल। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 13.1 जो मैंने लिया है, टॉपिक लिया है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से। राइट है, ये क्लास 10th का है और एनसीईआरटी बुक से है। तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से। राइट, तो यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। टोटल क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, एक्चुअली 13.1 में जो क्वेश्चन है वो टोटल 9 क्वेश्चन है। राइट, तो यहाँ पे जो भी मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है वो मैं आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा। राइट, उसके बाद जो भी बचते हैं आप लोग उसको खुद से सॉल्व करें। अगर आप लोगों को कुछ डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 13.1। राइट, बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है क्वेश्चन? 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। 2 क्यूब है यहाँ पे, राइट है, जिसका वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? आर ज्वाइंट इन टू इन, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड। इस क्यूब को 2 क्यूब है जिसका वॉल्यूम क्या दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब ईच। राइट है, इसका भी 64 है और इसका भी 64 है। अब इसको इन टू इन ज्वाइन किया जा रहा है। जब इन दोनों का अगर हम ज्वाइन करेंगे तो ये इसका जो कॉम्बिनेशन होगा वो क्यूबाइडल कॉम्बिनेशन होगा। राइट, समझ में आ रहा है? अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो यहाँ पे क्यूबाइडल शेप ले लेगा। तो अब इसको कैसे सॉल्व करना है? तो इसका टोटल सरफेस एरिया इस क्यूब का फाइंड करना है। बहुत इजी है। सबसे पहले हम किसी वन क्यूब का क्या फाइंड करना है? साइड फाइंड करना है, बिकॉज इसका क्या दिया हुआ है यहाँ पे? वॉल्यूम दिया हुआ है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? इज इक्वल टू साइड टू द पावर क्यूब। राइट, और यहाँ पे वॉल्यूम क्या दिया हुआ है 64, तो 64 इज इक्वल टू साइड टू द पावर क्यूब। देयरफॉर साइड की वैल्यू अगर फाइंड करें तो क्या हो जाएगा? साइड इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 64। क्लियर है? और क्यूब रूट ऑफ 64 क्या हो जाएगा? 4। क्लियर है? तो 4 सेंटीमीटर्स ये क्या हो जाएगा? साइड ऑफ द क्यूब। अब यहाँ पे 2 क्यूब दिया हुआ है जिसका सेम डायमेंशन है और दोनों को क्या किया? इन टू इन ज्वाइन कर दिया। राइट, तो ये क्या फॉर्म होगा? क्यूबाइड। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं जब क्यूबाइड ये फॉर्म होगा तो लेंथ क्या हो जाएगा? जस्ट डबल। राइट, तो इसका ये 4 था, लेंथ था, ये तो इसका भी लेंथ क्या था? 4। जब दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? 8 सेंटीमीटर लेंथ हो जाएगा। राइट है, बट ब्रेथ इसका कितने हैं? 4 सेंटीमीटर। राइट, तो ब्रेथ भी क्या होगा? 4 सेंटीमीटर और हाइट भी क्या हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर ही रहेगा। राइट, सिर्फ लेंथ इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे जस्ट डबल हो रहा है। तो इसका क्या फाइंड करना है? टोटल सरफेस एरिया। देयरफॉर हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या होता है? तो 2 टाइम्स ऑफ लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। राइट, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 8 इंटू 4 बिकॉज लेंथ इज 8 सेंटीमीटर। राइट, प्लस ब्रेथ इंटू हाइट तो 4 इंटू 4 प्लस हाइट इज 4 एंड लेंथ इज 8। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका क्या फाइंड हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया। राइट, तो मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो 2 ब्रैकेट 8 4 जा 32 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 8 4 जा 32। राइट, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 32 प्लस 32 इज 64 एंड 64 प्लस 16 इज 80। राइट, 80, दिस इज इक्वल टू 160 सेंटीमीटर क्यूब। इसका क्यूबाइड का एरिया फाइंड हो जाएगा, टोटल एरिया। राइट, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग ने यहाँ पे कवर किया। राइट, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि a vessel is in the form of hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. Right, total inner surface area find करना है वेसल का। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है? वेसल in the form of hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. राइट, तो सबसे पहले यहाँ पे जो वेसल है वो किस फॉर्म में है? वो इसका जो बेस है वो हेमी स्फीरिकल फॉर्म है। राइट है, और ये जो माउंट किया हुआ है किससे? इस
सर्कुलर फॉर्म में, राइट है, ये समझ में आ रहा है। ये सर्कुलर सिलेंडर है और ये क्या है, हेमीस्फीयर है, जिसका जो रेडियस है यहाँ पे, जो डायमीटर है, वो डायमीटर क्या गिवन दिया हुआ है, तो हेमीस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर, जिसका डायमीटर दिया हुआ है, तो टोटल डायमीटर इज 14 सेंटीमीटर, राइट। देयरफॉर रेडियस क्या हो जाएगा इसका, 7 सेंटीमीटर। आगे समझ में। नेक्स्ट क्या है, एंड टोटल वेसल की जो हाइट है, वो हाइट क्या है, 13 सेंटीमीटर, मीन्स कि यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट दिया हुआ है वो 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, राइट है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, मीन कि टोटल इसका इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल फाइंड करना है। तो इनर सरफेस एरिया फाइंड करें या आउटर सरफेस एरिया फाइंड करें ओनली, वो क्या हो जाएगा, टोटल इनर सरफेस के इक्वल ही हो जाएगा। तो हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे हाइट ऑफ द सिलेंडर फाइंड करते हैं। तो इस सिलेंडर का जो हाइट होगा वो क्या होगा, तो बिकॉज टोटल वेसल का हाइट क्या है, 13 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ द हेमीस्फीयर क्या है, 7 सेंटीमीटर, राइट है। तो 13 - 7 इज 6 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर, राइट। अब यहाँ पे टोटल माउंटेड किया हुआ है यहाँ पे, तो बेस रेडियस ऑफ सिलेंडर और टॉप रेडियस ऑफ सिलेंडर दोनों क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर, जो किसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू द हेमीस्फीयर। तो इसका भी रेडियस क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। तो टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ द इनर सरफेस फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा, टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ द आउटर स्फीयर, राइट। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ वेसल इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, राइट, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। क्लियर। यहाँ पे दोनों को हम ऐड कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल फाइंड हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, तो 2πRh प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर क्या होता है, तो यहाँ पे 2πr², राइट। 2πr² का कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2π1r कॉमन, तो क्या हो जाएगा h + r, दिस इज इक्वल टू 2π × r, और r की वैल्यूज क्या है यहाँ पे, 7 सेंटीमीटर, दिस इज 7, एंड h इज 6 प्लस r इज 7, राइट। दिस इज इक्वल टू 7 × 2 = 14π × 7 + 6 इज 13, राइट। तो 14 × 13 क्या होगा, यहाँ पे जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 14 इज 182π सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल इज इक्वल टू 182π सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर यहाँ पे हम पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर दें, या अगर गिवन दिया होगा 3.14, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 182 × वैल्यू ऑफ द पाई, तो वो क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3 कि अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। एक टॉय है, वो किस फॉर्म में है, कोन के फॉर्म में है, जिसका रेडियस क्या दिया हुआ है, 3.5 सेंटीमीटर, राइट। ये रेडियस क्या दिया हुआ है, 3.5 सेंटीमीटर, क्लियर। नाउ माउंटेड ऑन द हेमीस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। अब ये माउंट किया गया है किस पे, हेमीस्फीयर पे, जिसका रेडियस क्या दिया हुआ है, सेम रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर, राइट। नाउ द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। अब ये जो टॉय है वो इसका हाइट क्या दिया हुआ है, 15.5 सेंटीमीटर, 15.5 सेंटीमीटर, राइट है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, मीन्स की टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय फाइंड करना है यहाँ पे। तो प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग ने देखा था कि वो जो माउंटेड किया हुआ था वो क्या था, सिलेंडर था, बट यहाँ पे जो माउंटेड किया हुआ है क्या है, वो कोन है, राइट है। तो सेम प्रोसीजर है, सिर्फ यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है इस टॉय का। तो क्या फाइंड करना होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमीस्फीयर, राइट। तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन क्या होता है, πRL, एंड प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमीस्फीयर क्या हो जाएगा, 2πr², राइट है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं h की वैल्यूज क्या होगा, तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 15.5 - 3.5 इज इक्वल टू 12। तो हाइट ऑफ द कोन क्या हो जाएगा, 12,
क्लियर है। अब यहाँ पे हम पाई आर एल की वैल्यू फाइंड करेंगे। स्लैंट हाइट तो क्या हो जाएगा, पाई इंटू आर इज इक्वल टू 3.5 एंड स्लैंट हाइट इज इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, मीन्स की 12 स्क्वायर प्लस 15.5 टू द होल स्क्वायर। क्लियर है, आ रहा है समझ में। प्लस 2 पाई इंटू आर स्क्वायर, और आर की वैल्यूज क्या है 3.5 टू द होल स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या फाइंड हो जाएगा, टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि अ क्यूबॉइडल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमीस्फीयर, राइट है। क्यूबॉइडल ब्लॉक है जो सरमाउंटेड है, किससे है, हेमीस्फीयर से है, राइट। नाउ व्हाट इज द ग्रेटेस्ट diameter of the hemisphere can have and find the surface area of the solid, right। एक क्यूबॉइडल बॉक्स है, यहाँ पे क्यूब है, इसके ऊपर एक सरमाउंटेड है क्या, हेमीस्फीयर सरमाउंटेड है। क्लियर है, हेमीस्फीयर सरमाउंट किया हुआ है, आ रहा है समझ में। अगर मैं इसको क्यूबॉइड के फॉर्म में ब्रेक कर दूं, इस तरह से ब्रेक कर दूं मैं, ये क्यूबॉइड है तो इस पे सरमाउंट क्या किया हुआ है, हेमीस्फीयर, राइट है। तो हेमीस्फीयर ये पोर्शन ले रहा है और ये पोर्शन ले रहा है, तो कुछ पोर्शन इसके टॉप का जो है, बिकॉज ये स्क्वायर है और जो बेस पोर्शन होता है वो क्या होता है, सर्कुलर होता है, तो इस तरह से सरमाउंट किया हुआ है। क्लियर, तो ये पोर्शन बच रहा है, ये पोर्शन और ये पोर्शन। क्लियर, तो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द बॉक्स, या यहाँ पे सॉलिड, टोटल एरिया ऑफ द सॉलिड फाइंड करना है। ये मैंने टॉप एरिया को बेस शो किया है यहाँ पे, बिकॉज ये सर्कुलर पार्ट जो शो कर रहा है वो बेस एरिया ऑफ द स्फीयर है, जो इसके टॉप एरिया को कितना कवर किया हुआ है। तो ये जो रिमेनिंग पार्ट है इसका भी एरिया फाइंड करना है। क्लियर है, तो यहाँ पे सॉलिड का एरिया क्या हो जाएगा, बहुत ही ईजी है। तो इस सॉलिड का एरिया क्या होना चाहिए, यहाँ पे टोटल एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्यूब, राइट। एरिया ऑफ क्यूब मीन्स कि ऑल साइड कवर हो गया, राइट, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, राइट। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर फाइंड हो गया, बट इसका जो बेस एरिया है वो बेस क्या कर रहा है, इसके टॉप एरिया को कवर कर रहा है, सम पोर्शन को वो कवर कर रहा है, राइट है। इट्स मीन इस एरिया को क्या करना होगा, टोटल एरिया से माइनस करना होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ स्फीयर, हेमीस्फीयर, आ रहा है समझ में। यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड फाइंड करना है, तो टोटल एरिया ऑफ द क्यूब प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर और माइनस बेस एरिया ऑफ द हेमीस्फीयर। अगर बेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर अगर फाइंड करेंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो ये जो पोर्शन कवर किया हुआ है वो एरिया माइनस हो जाएगा, राइट। तो सिर्फ ये पोर्शन बच जाएगा, बिकॉज ऑल 6 साइड मैंने यहाँ पे कंसीडर किया है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। क्लियर। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि इस केस में जो साइड दिया हुआ है ऑफ द क्यूब इज 7 सेंटीमीटर, एंड नेक्स्ट क्या है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर। तो हेमीस्फीयर क्या है, यहाँ पे सरमाउंटेड है, इट्स मीन इसके ऑल साइड, जो स्क्वायर साइड है इसके ऑल साइड को वो टच कर रहा है। इट्स मीन इसका जो डायमीटर होगा हेमीस्फीयर का वो क्या होना चाहिए, इक्वल टू द साइड ऑफ द क्यूब। मीन्स कि इसका भी जो डायमीटर होगा वो 7 सेंटीमीटर होगा, मीन्स की रेडियस ऑफ द हेमीस्फीयर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं। एरिया ऑफ द क्यूब क्या होता है, तो क्यूब का टोटल 6 फेस है, तो यहाँ पे हम क्या दे सकते हैं, 6 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ 1 मीन की साइड स्क्वायर। तो साइड क्या है यहाँ पे 7 है, तो 7 स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर इज 2 पाई r स्क्वायर एंड r इज 7/2 टू द होल स्क्वायर। क्लियर। माइनस एरिया ऑफ द बेस ऑफ हेमीस्फीयर,
मीन्स किस फॉर्म में है, सर्कल के फॉर्म में है, तो क्या माइनस करेंगे, पाई आर स्क्वायर मीन्स 7/2 टू द होल स्क्वायर। क्लियर है। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या फाइंड हो जाएगा, टोटल एरिया ऑफ द सॉलिड। तो क्वेश्चन क्या था कि फाइंड द एरिया ऑफ द सॉलिड। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 6 × 7 स्क्वायर इज 49 प्लस 2 पाई × 7/2 टू द होल स्क्वायर माइनस पाई मीन्स 1 पाई मीन्स क्या हो जाएगा, पाई टाइम्स ऑफ 7/2 टू द होल स्क्वायर। जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे हम, पाई की वैल्यू 3.14 या 22/7, तो ये क्या फाइंड हो जाएगा, टोटल एरिया। तो आप लोग खुद से सॉल्व करो इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबॉइडल वुडन ब्लॉक such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि एक क्यूब दिया हुआ है यहाँ पे, इस क्यूब से वन साइड से यहाँ पे क्या कट किया है, यहाँ पे हेमिस्फेरिकल पोर्शन कट कर लिया है। मीन्स कि ये जो पोर्शन है वो पोर्शन क्या कर लिया, इसने कट कर लिया। तो अगर मैंने ये क्यूब फॉर्म किया है तो क्यूब का जो टॉप पोर्शन है वो क्या होना चाहिए, सर्कुलर होना चाहिए। मीन्स कि ऑल साइड को वो क्या करेगा, वो टच कर लेगा। तो ये यहाँ से डिप्रेशन है, ये पोर्शन से डिप्रेशन है, इसके बेस तक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है यहाँ पे कि अगर इसका डायमीटर एल है, इसका डायमीटर एल है, इट्स मीन साइड ऑफ द क्यूब क्या हो जाएगा, एल। क्यूब का साइड क्या हो जाएगा, एल, और इसका डायमीटर एल है, देन इसका रेडियस क्या होना चाहिए, डायमीटर ऑफ द क्यूब क्या है, यहाँ पे एल है। ये पोर्शन अगर एल दिया हुआ है और ये कट किया गया यहाँ पे, तो ये टोटल यहाँ पे टच नहीं होगा बिकॉज इसका डायमीटर एल दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से कट किया गया। अब इसका ये रेडियस फाइंड हो गया, यहाँ पे क्या, रेडियस इज इक्वल टू L/2। ये पोर्शन को कट कर लिया गया। तो अब क्वेश्चन क्या फाइंड करना है यहाँ पे, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड मीन्स कि ये पोर्शन का एरिया फाइंड करना है, राइट है, टोटल माइनस दिस एरिया, अगर इस एरिया का फाइंड करना है माइनस दिस पोर्शन। अब ये सर्कुलर पार्ट है, यहाँ पे जो टॉप पोर्शन है, तो ये तो रिमेनिंग पोर्शन है, इसको फाइंड करना है, और ये टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ से टोटल कर्व सरफेस एरिया जो होगा, इसका टोटल एरिया ऑफ दिस इज इक्वल टू, टोटल एरिया इज इक्वल टू क्या होना चाहिए यहाँ पे, तो एरिया ऑफ क्यूब इज दैट इज 6 × साइड स्क्वायर, राइट है, प्लस कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, राइट है। एंड नेक्स्ट क्या होना चाहिए, कर्व सरफेस है, तो ये पोर्शन डिप्रेशन हो गया, लेकिन ये तो पोर्शन बचा हुआ है, तो इस पोर्शन को कैसे फाइंड करेंगे हम, तो यहाँ पे बिकॉज ऑल 6 साइड मैंने कंसीडर कर लिया है, तो इस सर्कल के एरिया को माइनस करना होगा। तो माइनस क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 × साइड इज एल, तो L² प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो 2 पाई r स्क्वायर एंड r इज L/2 टू द होल स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल इज पाई r स्क्वायर, तो पाई × L/2 टू द होल स्क्वायर, राइट। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक। क्लियर है, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन क्या कहता है कि अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर with 2 hemispheres stuck to each of its end, राइट है। एक कैप्सूल है, मेडिसिन कैप्सूल, वो किस फॉर्म में है, वो एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, जिसका 2 एंड किस फॉर्म में, हेमिस्फेरिकल फॉर्म है, राइट है। हेमी दोनों जो एंड है वो किस फॉर्म में है, हेमिस्फेरिकल फॉर्म में है, राइट। नाउ क्वेश्चन क्या है, द लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल इज 14 सेंटीमीटर, मीन्स कि जो कैप्सूल का जो टोटल लेंथ है वो क्या है, 14 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि एक कैप्सूल है जो किस फॉर्म में है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, जिसका 2 एंड क्या है यहाँ पे हेमिस्फेरिकल फॉर्म है,
और इंटायर लेंथ जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 15 mm, राइट, 14 mm नॉट सेंटीमीटर, 14 mm, राइट, एंड डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm, राइट। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या फाइंड करना है, फाइंड द सरफेस एरिया, मीन्स कि इसका टोटल का सरफेस एरिया फाइंड करना है, राइट। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू व्हाट, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स ऑफ, बिकॉज दोनों साइड क्या है, यहाँ पे हेमी स्फीरिकल पोर्शन है जिसका डायमीटर क्या है 5 mm सेम है, तो 2 टाइम्स ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ 1 हेमी स्फीयर, तो 2 इंटू पाई आर स्क्वायर, एंड आर की वैल्यूज क्या, पाई आर स्क्वायर, राइट। देन कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज क्या होता है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, राइट, एंड प्लस 2 टू 4 पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, 2 पाई कॉमन, राइट, 2 पाई आर कॉमन, तो एच प्लस 2r, क्लियर। अब यहाँ पे r और h की वैल्यू अगर हम पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/2, बिकॉज डायमीटर ऑफ द हेमी स्फीरिकल पोर्शन क्या है 5 mm, तो 5/2 ब्रैकेट क्लोज, h क्या है यहाँ पे लेंथ ऑफ द सिलेंडर, तो दिस इज 5 mm, यहाँ पे क्या है टोटल डायमीटर है, मीन्स क्या हो जाएगा 2.5 एंड 2.5, इसका क्या हो जाएगा रेडियस, जब दोनों ऐड कर देंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 5 mm, तो इस 14 से अगर हम 5 mm कैंसिल करेंगे तो ये क्या फाइंड हो जाएगा 9 mm इज द लेंथ ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन, राइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 प्लस 2 इंटू आर, और आर रेडियस ऑफ द हेमी स्फीरिकल पोर्शन इज 2.5। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 and 2 कैंसिल, 5 पाई इंटू 2 इंटू 2.5 इज 5 प्लस 9 इज 14 इज इक्वल टू 70 पाई मिलीमीटर स्क्वायर इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल, राइट। बहुत इजी सॉल्यूशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्या है कि अ टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर, राइट, सराउंडेड बाय अ कोनिकल टॉप। एक टेंट है जो किस फॉर्म में है, सिलेंडर के फॉर्म में है, जिसका टॉप पोर्शन सरमाउंटेड है किससे, कोन से सरमाउंट किया हुआ है, राइट। इसका टॉप पोर्शन क्या है, कोनिकल है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है क्वेश्चन इसमें, इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 मीटर एंड 4 मीटर। सिलेंड्रिकल पार्ट का जो हाइट है गिवन दिया हुआ है वो क्या है 2.1 मीटर एंड 4 मीटर, राइट। डायमीटर इज 4 मीटर एंड हाइट इज 2.1 मीटर, और इसका जो डायमीटर यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ जो दिया हुआ है वो क्या है 4 मीटर्स है, राइट है। इट्स मीन रेडियस क्या हो जाएगा इसका 2 मीटर, रेडियस क्या हो जाएगा 2 मीटर, एंड स्लैंट हाइट जो कोनिकल पोर्शन है वो दिया हुआ है, एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ स्लैंटिंग पोजीशन दिया हुआ है वो 2.8 मीटर दिया हुआ है, राइट। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास। अब ये कैनवास यूज करना है जिससे इस टेंट को बनाना है, तो इस कितने कैनवास का रिक्वायरमेंट होगा जिससे ये जो टेंट है वो फॉर्म हो जाएगा, और ये जो टेंट है वो किस फॉर्म में है, सिलेंड्रिकल प्लस कोनिकल फॉर्म में है। तो मुझे कैनवास कितना फाइंड करना होगा, तो यहाँ पे मुझे टोटल आउटर एरिया फाइंड करना है, राइट। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस टेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ कैनवास, राइट है। तो टोटल कैनवास का यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगा वो क्या होगा, तो टोटल canvas used to make the tent, which is equal to curved surface area of cone plus
कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, राइट है। टोटल जो कैनवास यूज होगा वो क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, राइट। तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिस इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है पाई आर एल एंड प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच, राइट। तो यहाँ पे कॉमन क्या है, पाई आर कॉमन है, दिस इज इक्वल टू एल प्लस 2h, राइट, इज इक्वल टू पाई एंड आर की वैल्यूज क्या है 2 मीटर, तो 2 ब्रैकेट एल इज 2.8 प्लस 2 इंटू हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 2.1, क्लियर है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या फाइंड हो जाएगा, टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ कैनवास टू मेक दिस टेंट, राइट। तो क्या होना चाहिए 2 टाइम्स ऑफ 2.8 प्लस 2.1 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ h, राइट। तो 2 इंटू 2.1 इज 4.2, तो 2.8 प्लस 4.2 विच इज इक्वल टू पाई इंटू 2 टाइम्स ऑफ 8 plus 2 is 10, 4 plus 2 is 6 plus 1 is 7, 7.0. This is equal to 14 pi centimeter, sorry मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया मुझे रिक्वायरमेंट है कैनवास का, जिससे हम इस टेंट को फॉर्म कर सकते हैं, क्लियर है। अब यहाँ पे क्वेश्चन और भी इसमें है, वो क्वेश्चन क्या कहता है, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट क्या, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। मीन्स कैनवास का जो रेट दिया हुआ है वो 500 रुपीज है, 500 रुपीज है पर मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है वो 500 दिया हुआ है। तो यहाँ पे मुझे फाइंड क्या करना है कि टोटल कॉस्ट ऑफ द कैनवास, राइट। तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, तो इस टोटल कॉस्ट को हम क्या करेंगे 14 पाई को हम 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट फाइंड हो जाएगा। बहुत इजी है, बिकॉज 1 मीटर स्क्वायर जो कैनवास यूज हो रहा है इसमें उसका कॉस्ट 500 रुपीज है। तो टोटल एरिया क्या फाइंड हो गया 14 पाई मीटर स्क्वायर, दैट इज इसको 500 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या फाइंड हो जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ द कैनवास। बहुत इजी था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 मीटर 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, अ कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज हॉलोड आउट। समझ में आ रहा है कि एक सिलेंडर दिया हुआ है यहाँ पे, राइट है, जिसका रेडियस और हाइट गिवन दिया हुआ है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि एक सिलेंडर है जिसका हाइट एंड रेडियस दिया हुआ है, मीन्स की हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज 1.4 सेंटीमीटर, क्लियर है। नाउ अ कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज हॉलोड आउट, मीन्स की एक कोनिकल पोर्शन इससे हमने कट कर लिया, राइट। एक कोनिकल पोर्शन कट किया जिसका डायमीटर भी क्या है सेम एज द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर एंड हाइट भी क्या है कोनिकल पोर्शन का सेम हाइट है 2.4, राइट। इसको मैंने यहाँ से एलिमिनेट किया, यहाँ से इससे निकाला मैंने, ठीक है, ये पोर्शन। तो अब क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका रिमेनिंग जो सॉलिड बच गया, बिकॉज मैंने इस सिलेंडर से कोनिकल पोर्शन को निकाल लिया, राइट, तो इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो टोटल जब फाइंड करना है तो मुझे बेस एरिया को भी कंसीडर करना होगा। टोटल अगर कह दिया यहाँ पे तो बेस एरिया को भी कंसीडर करना होगा। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, अब यहाँ पे सिलेंडर क्या है, यहाँ पे सिलेंडर है, सिलेंडर भी क्या होता है सर्कुलर होता है और कोन भी क्या है सर्कुलर है, मीन्स कि इसके होल पोर्शन को वो कवर कर लेगा, राइट है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि टोटल एरिया ऑफ दिस सॉलिड, टोटल एरिया ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, तो एरिया ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर क्या होता है
तो यहाँ पे 2 पाई आर एच इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर प्लस बेस एरिया। टॉप एरिया को कंसीडर नहीं करना है बिकॉज टॉप एरिया क्या है, ओपन है। तो पाई आर स्क्वायर बेस एरिया प्लस, अब ये जो कोनिकल पार्ट जो है इसको मैंने यहाँ से निकाला, तो ये जो पोर्शन है इसका इनर पार्ट जो होगा वो हॉलो होगा, तो इसका मुझे कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो कर्व सरफेस एरिया कोन इज पाई आर एल। बहुत इजी था। अब यहाँ पे जो पोर्शन दिया हुआ है कि हाइट ऑफ द कोन एंड डायमीटर ऑफ द कोन क्या है, सेम एज द हाइट ऑफ द सिलेंडर एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंडर। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू अगर हम पुट कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस होल सॉलिड फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं 2 पाई, रेडियस की वैल्यूज क्या हो जाएगा, बिकॉज डायमीटर इज 1.4, तो ये क्या हो जाएगा 0.7 इंटू हाइट इज 2.4 प्लस पाई इंटू रेडियस इज 0.7 टू द होल स्क्वायर प्लस पाई आर इज 0.7 इंटू एल। एल क्या है यहाँ पे, स्लैंट हाइट। और स्लैंट हाइट हम कैसे फाइंड करते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो बेस क्या है कि रेडियस के फॉर्म में है, तो 0.7 टू द होल स्क्वायर प्लस हाइट क्या है 2.4 टू द होल स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड ऑब्जेक्ट फाइंड हो जाएगा। बहुत इजी था, तो आप लोग खुद से इसको सॉल्व करो, बहुत इजी है। पाई की वैल्यू यहाँ पे 3.14 पुट करेंगे या 22/7 पुट भी करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। जब यहाँ पे 22/7 हम पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 22/7 इंटू 0.7 इंटू 2.4 प्लस 22/7 इंटू 0.7 टू द होल स्क्वायर मीन्स 0.7 इंटू 0.7 प्लस पाई इज 22/7 इंटू 0.7 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ दिस, तो क्या होना चाहिए 0.7 टू द होल स्क्वायर इज 0.49 एंड प्लस 2.4 टू द होल स्क्वायर इज 5.76, राइट। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका सॉलिड का टोटल एरिया फाइंड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं एंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी, कि अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कोपिंग आउट अ हेमीस्फेरिकल फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर एज ऑन दिस फिगर। ओके, ऑलरेडी डायग्राम दिया हुआ है, एक सिलेंडर है यहाँ पे और बोथ इनसे एक सर्कुलर हेमीस्फेरिकल पोर्शन जो है इसका आउट किया हुआ है, राइट है, मीन्स कि ये पोर्शन आउट है और ये पोर्शन क्या है, आउट है। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या है यहाँ पे कि इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, मीन्स कि सिलेंडर का जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक का हाइट दिया हुआ है वो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, राइट। एंड द नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, एंड इट्स बेस ऑफ इट्स रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर, एंड रेडियस जो है इसका वो क्या है 3.5 सेंटीमीटर है। क्लियर है। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। तो इस आर्टिकल का टोटल एरिया फाइंड करना है। ये जो आर्टिकल फॉर्म हुआ है वो सिलेंडर है और बोथ इनसे जो हेमीस्फेरिकल पोर्शन है इसको मैंने आउट कर लिया है। तो अब ये जो आर्टिकल फॉर्म हो गया इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर CSA ऑफ सिलेंडर, राइट, माइनस हम लोग क्या फाइंड, नॉन माइनस प्लस 2 टाइम्स ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ 1 हेमीस्फेरिकल पोर्शन, बिकॉज दोनों का सेम डायमेंशन है तो हेमीस्फीयर, राइट है। दिस इज इक्वल टू क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 2 पाई आर एच, राइट, एंड प्लस 2 इंटू पाई आर स्क्वायर। बहुत सिंपल फॉर्मूला था यहाँ पे, तो 2 पाई आर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा एच प्लस आर एंड 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस क्या हो जाएगा, बिकॉज रेडियस इज 3.5, ब्रैकेट क्लोज, एच इज 10 एंड प्लस रेडियस इज 3.5। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या फाइंड हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, राइट। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। सो स्टूडेंट, हम लोग ने यहाँ पे एक्सरसाइज 13.1 की जितने भी क्वेश्चन थे उसको हम लोग ने यहाँ पे डिस्कस किया। आप लोगों को कुछ अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 13.2। ओके, थैंक यू।